जय हिंद दोस्त। बिहार में बीपीएससी में जो भर्तियां हुई हैं उसमें से अब धांधलीकर्ताओं को बाहर किया जा रहा है, जो धांधली के माध्यम से बीपीएससी के अंदर प्रवेश कर गए थे और 3 से 4 महीने तक का तनख्वाह भी वो उठा चुके हैं। उनका जो एडमिट कार्ड है, जो पेपर हुए, उसमें किसी भी प्रकार की धांधली की चेकिंग नहीं की गई और वो धांधलीकर्ता इतने छुट्टे सांड जैसे हो गए कि वो मुख्यमंत्री से ज्वाइनिंग लेटर तक प्राप्त कर लिए। और उन बीपीएससी के अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से आप लोग को इनको ज्वाइनिंग लेटर बतवाते समय डर नहीं लगा कि अगर मुख्यमंत्री ने अगर आपके ऊपर कार्रवाई कर दिया तो आपकी क्या हालत होगी। बिहार में डॉक्यूमेंट चेकिंग हुआ। डॉक्यूमेंट चेकिंग के बाद सभी आधार को सही पाते हुए उनको मुख्यमंत्री के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर बंटवा दिया गया और शिक्षक घोषित कर दिया गया। परंतु अब लगातार जांच के दौरान पता चल रहा है कि ज्यादातर बीपीएससी में नौकरी पा चुके शिक्षक अवैध हैं और वो उनके पास या तो किसी प्रकार का अपना डॉक्यूमेंट्स में कमी है या तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कमी प्राप्त किया जा रहा है, जिसके पश्चात अब उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। यहाँ पे नौकरी के से निकाला जाना बहुत बड़ी बात नहीं है और ना इसके बारे में हमें कोई बड़ा मुद्दा बनाना है। मेन मुद्दा ये बनाना है कि जो बीपीएससी में आपने इन अवैध टीचरों को भर्ती किया, अब क्या उनके स्थान पे इनको बाहर किया जा रहा है और इनके स्थान पे क्या नए जो शिक्षक और योग्य शिक्षक थे जिन्होंने पेपर दिया था उनकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करके कब भर्ती ले रहे हैं। जो भर्ती प्रक्रियाओं में पेपर दिए उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, कब इनको ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री द्वारा या आपके द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये भी सुनिश्चित किया जाए। जबकि बिहार में मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर बंटवा देना अपने आप में ही कितना बड़ा अपराध है कि एक मुख्यमंत्री जो कि एक राज्य का सबसे उच्च दर्जा रखता है राज्यपाल के बाद और अपने कार्यों को भली भांति करने में सक्षम है, उस मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर ऐसे लोगों को जो अवैध हैं, जिनको शिक्षा पूर्ण नहीं है, उनको बंटवा देना या धांधलीकर्ता जो धांधली के माध्यम से पहुंच चुके हैं, जिनके फिंगरप्रिंट मिलान के दौरान उनको बाहर किया गया, उनके ज्वाइनिंग लेटर को बंटवा देना कितना बड़ा अपराध है। और इस अपराध को करने में बिहार के शिक्षा आयोग और बीपीएससी के अनेकों अधिकारी शामिल हैं, जिनको की तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन बिहार में इस बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। अपराध को बढ़ावा देने में सबसे अधिक अगर कोई आगे है तो वो सरकारी अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग में इस समय अपराध का खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं और उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है मुख्यमंत्री के हाथों बंटवा कर मुख्यमंत्री को भी एक शर्मिंदा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो कि एक मुख्यमंत्री के अभिन्न अंग मानने जाते हैं। वैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री को ही तौहीनी दिखाने का प्रयास करे, ऐसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। इसके अलावा अभी तक फिंगरप्रिंट मिलान में बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं और बहुत सारे फरार चल रहे हैं। अभी लगातार डॉक्यूमेंट चेकिंग में लड़के बाहर हो रहे हैं। तो क्या जो ये लड़के बाहर हो रहे हैं, इनके जो तनख्वाह है क्या वापस लिए जाएंगे? क्या इनके स्थान पे जो सही लड़के मेरिट लिस्ट में शामिल थे, जो सही लड़के शामिल होने चाहिए थे, क्या उनको मौका मिलेगा? क्या सेकेंड रिजल्ट जारी कर उन स्थानों पे इन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, या फिर केवल सीटों की संख्या दिखा के और अवैध शिक्षकों को भर्ती कर बाद में बाहर निकाल के केवल सीटों को खाली कराना चाहते हैं, ताकि नई भर्ती के तहत आप ले और आप ये दिखा सके कि बिहार में 2-3 बार इस पे बड़ी भर्ती कराई गई। इस आधार पे पटना हाईकोर्ट को पूरी तरीके से जांच करना चाहिए कि आखिर पहले में जितनी सीटें थी उस सीटों को फिल की गई कि नहीं, नए सीटों का आना शिक्षा विभाग में कहाँ से तय हुआ, कहाँ से नई भर्तियों में 1,22,000 सीटें आ गई, चाहे और उसकी नई भर्तियां हैं उसमें कहाँ से सीटें आ गई, इसकी जानकारी लेनी चाहिए और इस पे कार्रवाई भी
करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार में इस समय शिक्षा और शिक्षक दोनों के खिलाफ खेला का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये बहुत बड़ा एक अपराध है। और बिहार में ऐसे अपराध को बढ़ावा दिया गया तो आज नहीं तो कल बिहार की छवि पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगी। बिहार में अभी लगातार डॉक्यूमेंट चेकिंग मिलान में लड़के पुनः बाहर हो रहे हैं, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स ही सही तरीके से पूरे नहीं थे, फिर भी उनको नौकरी मिल जाना ही एक अपराध का कारण है। और ऐसे अपराधियों के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए तथा वो अधिकारी जो डॉक्यूमेंट्स मिलान कर इनको फाइनल घोषित किया था कि इनके सारे डॉक्यूमेंट सही है और इनको ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान करा दिए जाए, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करना अति आवश्यक है और गाज गिरने की आवश्यकता है। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी जो फिंगरप्रिंट मिलान है, जो आज डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के दौरान सारे लोग बाहर हो रहे हैं, जो भाषा आर्ता को शून्य कर दिया गया, उर्दू बांग्ला की जगह हिंदी का पेपर ले लिया गया, जबकि इसकी पूरी तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती तो बांग्ला और उर्दू का पेपर बांग्ला और उर्दू में ही लिया जाता है, और बांग्ला और उर्दू का टीचर नियुक्त होना भी बांग्ला और उर्दू पे ही निर्भर है। हिंदी का पेपर दिला के बांग्ला और उर्दू का टीचर नहीं बनाया जा सकता। ये पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और बंगाल हाई कोर्ट ने भी इस बात को तय कर चुका है। इसी पे आपको रिजल्ट भी आते दिखेगा कि जो चीजें बिहार में हुई हैं भर्ती के दौरान, इतने अनियमितताएं बरती गई हैं, वो कहीं ना कहीं अपराध का मूल कारण है। और इस अपराध के पीछे बढ़ावा देने का कारण भी बीपीएससी के अधिकारी व शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। पेपर छपवाने प्रिंटिंग प्रेस में जाया जाता है, जो कि बहुत पहले से ही ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के द्वारा भी उसको ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया और भी अन्य राज्यों के द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। जो चीजें ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दी गई, उसके यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर छपवा कर और पेपर करवाना अपने आप में ही अवैध घोषित करार देता है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो कि ब्लैक लिस्टेड घोषित प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाने का कार्य किया और अपराध को बढ़ावा देने का कार्य किया। जितने भी शिक्षा माफिया गिरफ्तार हुए हैं, उनका सबका कहना है कि 68वें पेपर से बीपीएससी की पेपर लीक है और उसके तहत अभी तक बिहार सरकार न तो जगी है और न कार्रवाई करने की बात। आर्थिक अपराध इकाई ने भी इस पे जोर शोर से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। लेकिन बीपीएससी 1.0 2.0 जो भर्ती प्रक्रियाओं में फिंगरप्रिंट मिलान में भी लोग फरार रहे, अब डॉक्यूमेंट्स मिलान में भी अधिकतर शिक्षक फरार है और डॉक्यूमेंट्स मिलान में अधिकतर शिक्षक भी पुनः फिर से बाहर निकाले जा रहे हैं। ये भी एक जांच का मुद्दा है और इस पे जांच कर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर है मुख्यमंत्री के हाथों बंटवाया गया था। अब मुख्यमंत्री के सम्मान की बात सामने आ चुकी है। अभी इस पे कार्रवाई अत्यधिक आवश्यक है। जब तक इस पर उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है, तब तक हम सभी की मांगे लगातार जुटी रहेंगी और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आर्थिक अपराध इकाई इस पे पुनः जांच कर इनके जो दायरे में आते हैं, जो संदिग्ध हैं, उनकी गिरफ्तारी पुनः प्रारंभ करेगी। जय हिंद, जय भारत।